हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 7.11 क्वेश्चन नंबर 8 को। दोस्तों, इससे पहले के जो भी क्वेश्चन हैं और इससे पहले की जो भी प्रश्नावलियां हैं, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ पर आई बटन में इस प्रश्नावली की लिंक आ रही होगी। तो अगर आप सभी चाहो तो वहाँ से जाकर के उसको क्लिक करके प्लेलिस्ट खुल जाएगी और आप सभी क्वेश्चन के वीडियोज़ को देख सकते हो। हमको आज क्वेश्चन नंबर 8 को हल करेंगे। इसमें हमको कहा गया है वाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यहाँ हमको कहा जा रहा है ना बेसिकली कि ये आप सभी देखिए। तो यहाँ पर हमको कहा जा रहा है कि देखिए y का हमको मान ज्ञात करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको Q 10, y, तो इस y का हमको ऐसा मान ज्ञात करना है जिस मान को अगर हम यहाँ रखें और इन दोनों के बीच की दूरियां निकालें तो वो 10 आए, 10 मात्रक आए। ठीक है, यानी कि मान लो कि यहाँ पर हम लोगों ने एक लाइन खींच दी। ठीक है, लाइन खींच दी। यहाँ पर ये अपना बी बिंदु है, ये क्यू बिंदु है। अब पी के निर्देशांक हमको दिए गए हैं 2, -3। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2, -3। और एक और चीज़, ये बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड जैसा क्वेश्चन है और ये बहुत सारी परीक्षाओं में आ भी चुका है। तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से देखना है और 4-5 बार प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि ये जो है इसका बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस परीक्षा में भी ये आए, क्योंकि बहुत बार ये आ रखा है और बिल्कुल मतलब ऐसा देखा हुआ क्वेश्चन है कि हर बार हर टेस्ट जहाँ भी आप सभी दोगे आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से आपसे इस वीडियो को देखना और पूरा एंड तक जरूर से देखना, नहीं तो आपको बीच में छोड़ के जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पी का हमको यहाँ पर ये दिया, अब क्यू का हमको दिया गया है 10, वाई। अब दोस्तों, ये जो अपना वाई है ना, वाई, ये वाई हमको ज्ञात करना है और इन दोनों के बीच की जो दूरी है यानी कि दूरी पी क्यू है वो हमको 10 मात्रक या फिर कहें तो 10 इकाई दी गई है। ठीक है, तो ये हमको दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि दूरी सूत्र लगा करके बराबर के आगे 10 लिखेंगे और हल करते जाएंगे, वाई को एज इट इज छोड़ते जाएंगे। अंत में हमको वाई का मान मिल जाएगा। आप सभी ध्यान से देखना, ठीक है। और इसमें आप सभी थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हो, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जोर से देखना। तो हम लोग हल पे सबसे पहले लिखेंगे कि प्रश्न अनुसार यानी कि प्रश्नानुसार पी क्यू की दूरी बराबर 10 मात्रक, 10 मात्रक है। ठीक है, ये हमको दिया गया है। पी से क्यू तक की दूरी जो है वो हमको 10 मात्रक दी गई है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसलिए दूरी सूत्र से। अब आपको प्रश्न हल करने के लिए दूरी सूत्र पता होना चाहिए। हम लोग पिछले सभी क्वेश्चन में इस प्रश्नावली में लगाते आ रहे हैं। आपको नहीं पता है तो आगे पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दूरी सूत्र से। अब दूरी सूत्र होता है जैसा कि हमको यहाँ पर पी क्यू के सीक्वेंस में हमको यहाँ पर पी क्यू के लिए हमको चाहिए, तो पी क्यू के लिए अपना जो दूरी सूत्र होगा वो होगा पी क्यू। पहले लिख लिया जाता है जिनके बीच की दूरियां ज्ञात करनी है बेसिकली, है ना। तो पी क्यू बराबर में होता है अपना, हम लोग एक रूट लगा लेते हैं सबसे पहले। तो रूट के अंदर होता है दोस्तों अपना x2 - x1 का स्क्वायर यानी कि वर्ग, प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर। ये होता है दोस्तों दूरी सूत्र। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रश्नावली से एग्जाम में 3 क्वेश्चन मिनिमम न बने ऐसा कभी नहीं होता है। तो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट पूरा का पूरा चैप्टर बन जाता है अपने आप में, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो पी क्यू अपना ये है अपना दूरी सूत्र। अब दूरी सूत्र पर हम लोग ये चीज़ लिखेंगे और ये जो पी क्यू है इसके स्थान पर 10 रख देंगे। तो यहाँ एक काम करते हैं हम लोग कि पहले ये अपना कर लेते हैं और आखिर में पी क्यू बराबर 10 लिख देंगे, क्योंकि उस तरीके से हल करना आसान होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ जो मैंने पेज है उसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया है। अब आप लोग कहोगे x2 x1 y2 y1 क्या है। तो ये जो आपके निर्देशांक हमको दिए गए हैं, सही है अपना p है अपना 2, -3 और q है 10, y। तो ये जो है 2, ये है अपना x1, ये जो 3 है -3 है ये है अपना y1, ये है अपना x2 और ये है y2। समझ गए। अब दो जो चीज़ें हैं उनको हम रख देते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। तो यहाँ से हम लोग बराबर का पहले निशान लगा लेंगे और यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे क्या है अपना, यहाँ पर आपकी दूरी सूत्र x2 - x1। अब x2 है अपना 10 - x1 यानी कि 2, तो ये हो जाएगा दोस्तों अपना 10 - 2 का होल स्क्वायर और यहाँ प्लस का निशान लगाते हैं। अब y2 - y1 का स्क्वायर दिया गया है। अब y2 देखिए अपना y ही है और y1 है -3, यानी कि हमको कहा जा रहा है y2 यानी कि y और माइनस इंटू -3, क्योंकि ब्रैकेट लग जाता है क्योंकि डबल माइनस है ना, y के आगे माइनस का निशान, तो ये y2 के आगे माइनस का निशान है। अब यहाँ पर जो अपना y1 है वो -3 है, तो इसलिए ब्रैकेट में। अब यहाँ पर हमको बड़ा वाला ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि छोटा वाला पहले ही यूज कर लिया हमने। अब इसका हम लोग रूट में इसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। और इसके आगे हम लोग लिख देते हैं 10, क्योंकि इन दोनों की जो दूरी है वो 10 मात्रक है। अच्छा ध्यान से देखो, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको आ जाएगा और एकदम हाईलाइटेड से, मतलब एग्जाम में देने लायक क्वेश्चन है ये। ठीक है, और आ भी चुका है, मैंने बताया ये आपको। यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे, 10 में से 2 का 80 घटाओगे तो आपको मिलेगा 8, तो 8 का स्क्वायर, प्लस का निशान लगा लेते हैं। अब y -3, अब y यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि y प्लस में 3 का होल स्क्वायर इसके रूप का आएगा, बराबर में 10। इसको रूट में कर देना पड़ेगा हमको। यहाँ पर बराबर का निशान भी आपसे भी लगाते जाना। तो अब ये रूट के अंदर आएगा अपना दोस्तों 8 का स्क्वायर होता है कितना, 8 × 8 = 64।
और इसके आगे अब ये तो अपना फॉर्मूले का रूप का है, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर, ये होता है अपना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ये है अपना वाई ए और 3 है बी, तो ए स्क्वायर यानी कि प्लस का यहाँ पर लगा लेते हैं, ए स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर प्लस में 2 इंटू वाई इंटू 3 प्लस में 3 का स्क्वायर, ठीक है। और बराबर में हम लोग लिख देंगे 10 अपना, और क्या। अब इसको हल कर लेंगे तो ये आएगा बराबर में, रूट पहले हम लोग लगा लेते हैं। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बहुत ही आसानी से ये आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो बाहर की थोड़ी नॉइस आ रही होगी, थोड़ा इग्नोर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 64 प्लस का निशान, अब y2 तो y2 ही रहेगा, प्लस का निशान, अब 2 तिया 6 और गुने y यानी कि 6y प्लस में 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 बराबर में 10, ठीक है। हम लोग पेज को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि आपको सभी चीज़ें आगे दिखें। तो अब ये जो है वो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि द्विघात समीकरण के रूप का आ रहा है, पर यहाँ पर समस्या यह है कि ये रूट है। अब दोस्तों हमको रूट को हटाना पड़ेगा, तभी ये आगे हल हो पाएगा, क्योंकि वाई स्क्वायर का रूट आप लोग क्या करोगे, है ना, 6y का रूट कैसे करोगे। तो 64 का रूट होता तो कर लेते हैं, लोग तोड़ करके लिख देते, पर इसका रूट होना तो एकदम इम्पॉसिबल है। तो रूट से बाहर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ वर्ग करके, क्योंकि एक साइड निकल दोनों तरफ करना पड़ता है, तो मान बराबर होते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ या फिर कहें तो दोनों साइड यानी कि तरफ वर्ग करने पर, वर्ग यानी कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर कर दो, बराबर कि इधर भी और उधर भी, लेफ्ट भी राइट भी, ठीक है। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर इसका तो रूट हट जाएगा और ये 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो ये अब अपना बाहर निकल के आ जाएगा, ये क्या आएगा 64 प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 6y प्लस में 9 बराबर में 10 का स्क्वायर होता है अपना 100। तो ये रूट का सॉरी दोनों तरफ वर्ग करने के बाद, दोनों तरफ का स्क्वायर करने के बाद हमको ये चीज़ मिल गई है। अब इसको और आगे हम लोग हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर है अपना क्या, वाई स्क्वायर है और यहाँ पर अपना 6y, तो वाई स्क्वायर ये द्विघात समीकरण के रूप का है, इसको पहले इधर कर लेते हैं, वाई स्क्वायर पहले आ जाएगा। आप लोगों ने चौथा चैप्टर पढ़ा होगा, ऐसा मैं आपको समझ करता हूँ, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी द्विघात समीकरण वगैरह, है ना, नहीं तो नहीं समझ में आएगी। तो वाई स्क्वायर यहाँ पर सबसे फर्स्ट में आता है, उसके बाद आता है अपना 6y फॉर्मेट में लिख रहे हैं हम लोग, और इसके बाद प्लस का निशान 64 और 9, 64 और 9 जोड़ने पर होता है 73 बराबर में 100। अब 100 को इधर ले लेंगे, बराबर में शून्य कर देंगे यानी कि 0। तो ये आ जाएगा दोस्तों वाई स्क्वायर प्लस में ये आएगा अपना 6y और आएगा ये अपना 73 माइनस में माइनस में 100 बराबर में 0, ठीक है। 100 को इधर ले लाए तो माइनस में आ गया, इधर प्लस का इधर माइनस होता है, बराबर की इधर उधर होता है। तो अब यहाँ पर बराबर का निशान लगा लेते हैं हम लोग सबसे पहले तो, और इसके आगे होगा दोस्तों ये अपना हल। सबसे पहले वाई स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, प्लस का निशान 6y भी ऐसा ही रहेगा। अब 100 में से 73 जाएगा, ये बचेगा माइनस का 27, है ना, क्योंकि बड़ा वाला संख्या माइनस में है इसलिए, और बराबर में 0। ये अपना एक प्रॉपर द्विघात समीकरण के रूप का आ चुका है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे इसका। अब गुणनखंड करना तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ना। अगर आपको गुणनखंड करना मुश्किल लगता है तो आपसे मुझे बताओ, मैंने वीडियो पहले बना रखा है, 2.12 में भी, और एक में तो नहीं, 2.2 प्रश्नावली में और चौथे प्रश्नावली में भी आपको बता रखा है। और चाहिए तो फिर से भी बोल सकते हो आपसे कमेंट सेक्शन में, मैं आगे की वीडियोस और भी एडवांस में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे होता है, तो पहले इसको हम लोग लास्ट वाले से गुना करेंगे, पहले वाले को लास्ट वाले से गुना करते हैं। तो वाई स्क्वायर को 27 से गुना करोगे तो 27y। अब ये जो 27 आया ना, क्योंकि वाई अपने आप में एक है, अब एक को 27 से गुना किया तो 27 ही आया। अब हमको 6 को ऐसे तोड़ना है, 6 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है कि अगर उन दोनों का गुणा करें तो 27 आ जाए, और अगर उन दोनों को घटाएं या फिर जोड़ें तो अपना 6y आ जाए। अब यहाँ पर जोड़ने का जो कॉन्सेप्ट है वो चलेगा नहीं, यहाँ पर माइनस करने का कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसके बगल में। तो हमको माइनस करके क्या लाना है, 6y लाना है, और उन दोनों को गुणा करके 27 लाना है। तो ऐसी संख्याएं सोचो, हाँ 9 या 27 होता है जैसे कि, है ना, और 9 में से 3 का तो 6 भी हो जाएगा। तो समझ गए, ये आएगा अपना वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस का आएगा सबसे पहले तो, अब प्लस का 9y आएगा, 9y, उसके बाद माइनस का 3y माइनस का 27 बराबर में 0 हो गया ना। देखिए 9 तिया 27 माइनस 27, 9 तिया 9 को -3 से गुना किया, माइनस 27 आ गया, और 9 में से 3 घटा दिया तो 6 भी आ गया। समझ गए, इस प्रकार से। अब हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेना बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा होता है अपना, बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। यहाँ से दोनों में y दिख रहा है तो y कॉमन ले लेते हैं, इसके आगे यहाँ पर एक y बच जाएगा और प्लस में 9 बच जाएगा। अब यहाँ पर अपना देखिए -3 कॉमन आ जाएगा, -3। अब यहाँ पर y बच जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 9 बच जाएगा। यहाँ पर दोनों ब्रैकेट बराबर होने चाहिए तभी सही होता है, ये चीज़ आपको बहुत पहले से पता होगी। अब इसके आगे का हम लोग यहाँ पर हल कर लेते हैं, ठीक है। इसके आगे का यही वही वाला पेपर है ना, यही हल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आएगा अपना y प्लस में 9 और y -3। सबसे पहले y -3 को लिख लेते हैं। तो ये आएगा दोस्तों, ये दोनों को देखिए, पहले इसको लिखा जाता है, दोनों ब्रैकेट में से किसी एक को लिखा जाता है। तो y -3 और आया अपना क्या, y प्लस में 9, ठीक है। y प्लस में 9, दोनों में से कोई एक ही आंसर होगा, ये चीज़ आपसे ध्यान रखना, ठीक है। अब कैसे पता चले कौन सा आंसर होगा, उसको जरूरत ही नहीं है, आंसर अपना दोनों ही होगा, ये कोई भी हो सकता है। तो सबसे पहले इसका आप लोग शून्य ज्ञात करेंगे, तो y -3 बराबर में 0 करेंगे, और यहाँ पर y प्लस में 9 बराबर में 0 करेंगे। अब -3 जब बराबर को उधर जाएगा तो y बराबर में आपको प्लस का 3 मिल जाएगा, एक, ये आपका पहला वाला आंसर हो गया।
और दूसरा आपको y प्लस में 9 जब उधर जाएगा, 9 उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो y बराबर में -9। फाइनल जो आंसर आया अपना वो आया अपना 3, -9 या -9, कुछ भी लिख दो, एक ही है ना। तो आपसे भी इसको -9, लिख लेना या फिर 3, -9 लिख लेना। तो यही हो जाएगा दोस्तों आपका फाइनल आंसर, ये चीज़। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सभी चीज़ आप लोग समझ गए होगी। अगर आपको सभी चीज़ें समझ में आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर आपसे में से जितने भी लोग नए हो, पुराने भी हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जो बेल वाला आइकॉन है उसको दबा करके उसको ऑल पर सेलेक्ट कर देना। इससे आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, और आप सभी वीडियोज़ को देखना भूलोगे नहीं और कोई भी चैप्टर, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, बाकी वीडियोज़ को भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पर आ रहा होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वाली वीडियो में अगले वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।